हेलो नमस्ते भाई। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है। आपसे कहा गया है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी आपसे कहे, जिस भी भुजा से आपसे कहा गया है कि आधार से, किससे कहा गया है? आधार से, मतलब जिसमें भी वो से लगाएगा आपको उसी को एक्स मान लेना है। तो जैसे मैंने माना कि समकोण त्रिभुज का आधार मैंने मान लिया है यहाँ पे x सेंटीमीटर। ठीक है। इसके बाद वो कह रहा है इसकी जो आधार से ऊंचाई जो है वो कितने सेंटीमीटर कम है? 7 सेंटीमीटर कम है। यानी अब मैं मानूंगा समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है इससे कितने सेंटीमीटर कम है? 7। यानी x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है। इसके बाद समकोण त्रिभुज का कर्ण मेरे को दे रखा है 13 सेंटीमीटर। ठीक है ना। ठीक है। अब आप एक बात बताओ, अब एक आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है बहुत अच्छे से। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो अब मैं जैसे जैसे इसमें मान दे रखे हैं मैं रख देता हूं प्यारे भाई। देखो भाई, कर्ण इसने कितना दे रखा है? 13 का होल स्क्वायर बराबर आधार कितना दे रखा है? एक्स का होल स्क्वायर प्लस, और ये दे रखा है इसने एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है प्यारे भाई। चलिए अब हम चलते हैं इसके आगे। अब आप एक बार बताओ, 13 का होल स्क्वायर होता है 169 बराबर ये हो जाएगा एक्स का होल स्क्वायर प्लस, अब देखो ये वाला फॉर्मूला खुल जाएगा, कौन सा वाला? a माइनस बी के होल स्क्वायर का। ठीक है ना। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि मेरे को याद है a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर? ठीक है। यानी अब मैं लिखूंगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b। ठीक है। इसके बाद 169 यानी 169 बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 7 सत्ते 49 माइनस 2 सत्ते 14x। ठीक है। इसके बाद देखिए भाई, अब आप एक बात बताओ, ये 49 जो है प्लस का अगर बराबर में आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो मैं ले आता हूं बड़े आराम से, यानी 169 माइनस 49 बराबर 2x स्क्वायर माइनस के 14x। ठीक है। अब इसमें से इसे घटाओगे भाई, 169 में से 49 जब आप घटाओगे तो आपको प्राप्त होगा प्यारे भाई 120 बराबर 2 कॉमन ले लो इसमें से, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x। क्वेश्चन और भी इजी हो जाएगा, 2 से यदि आप इसे काटेंगे तो 60 आएगा। अब द्विघात समीकरण के लिए एक्स स्क्वायर भी है माइनस के 7x भी है, तो ये वाला 60 बराबर में उठ के माइनस में पहुंच जाएगा। यानी मेरे पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस के 7x और प्लस की वैल्यू बराबर में जाएगी माइनस के 60 और यहाँ बचेगी 0। ठीक है। अब इसके बाद द्विघात समीकरण जो होती है भाई, देखो ये बराबर में यहाँ 0 है तो हम तो यहाँ 0 मानते हैं, तो मैं इसे लिख लेता हूँ कैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस के 7x, ये माइनस है ना, माइनस 60 बराबर 0। अब आप एक बात बताओ, 60 के ऐसे पेयर करने के गुणा करके तो आना चाहिए 60, लेकिन घटा के आना चाहिए 60। तो 12 पंजे 60 होते हैं। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5 एक्स माइनस 60 बराबर 0। ठीक है। अब हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0। इसके बाद भाई हम केवल और केवल x ही कॉमन ले सकते हैं, तो मैं x कॉमन ले लेता हूं, तो ये हो जाएगा x माइनस 12 प्लस यहाँ से 5 कॉमन लिया जा सकता है, ये हो जाएगा x, 5 से 7 को काटोगे आएगा 12, क्योंकि 12 पंजे होते प्यारे भाई 7। ठीक है। इसके बाद ये दोनों सेम सेम है, यानी उभयनिष्ठ ले लीजिए आप एक, x माइनस 12 और x प्लस 5 बराबर आ जाएगा आपका 0। इसके बाद देखो दोनों को अलग अलग दे दीजिए, काम हो जाएगा। कैसे? देखो x माइनस 12 बराबर 0, x बराबर 12 यानी ये पॉजिटिव आया, ये तो सही है। इसके बाद x प्लस 5 बराबर 0 और x बराबर हो जाएगा माइनस के 5, लेकिन ये ऋणात्मक आया, इसका मतलब आधार कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो इसके बाद अब मेरे को क्या करना है, देखो मेरे पास दोनों मान आ गए हैं, है ना। जैसे कि ये प्लस का 5 आया तो मैं प्लस का 5 लेके सरल करता हूं। तो अब मैं लिखूंगा कि समकोण त्रिभुज का जो आधार है, पूरा लिखना है आपको। ठीक है। समकोण त्रिभुज का आधार बराबर मैंने x सेंटीमीटर माना था, लेकिन x का जो मान है वो आया है 12 सेंटीमीटर। ये तो है पहला आंसर। इसके बाद
मैंने इसकी कुछ ऊंचाई मानी थी, वो थी x-7 सेंटीमीटर। इसका मतलब 12-7 सेंटीमीटर अर्थात 12 में 7 के 5 सेंटीमीटर। ये प्यारे भाई आपका आंसर है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। ठीक है, चलिए नमस्ते भाई, अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो।